आज हम बात करते हैं गुण मिलान के बारे में। जब भी किसी जातक की लड़का हो या लड़की हो शादी करनी होती है तो उसकी कुंडली का मिलान किया जाता है। गुण मिलान से कुल 36 गुण होते हैं, जो कि पहला वर्ण वर्ण में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आते हैं। इसी तरह दूसरा वैश्य वैश्य गुण म्यूचुअल अट्रैक्शन, लव एंड एडजस्टेबिलिटी के बारे में देखा जाता है। इसमें ह्यूमन, चतुष्पद, जलचर, लियो और स्कॉर्पियो साइन लिए जाते हैं। इसके दो गुण होते हैं। तीसरा तारा दोष आ जाता है। इसको हम लड़के और लड़की के बर्थ स्टार से देखते हैं। चौथा योनि, इसको 4 गुण मिलते हैं। ये गुण सेक्सुअल एंड म्यूचुअल लव कंपैटिबिलिटी के बारे में देखा जाता है। इसके बाद ग्रह मैत्री, इस गुण को हम लड़का और लड़की के बर्थ साइन से देखते हैं। इसके 5 गुण होते हैं। अगला गुण गना मैत्री होता है। गना मैत्री देवता, राक्षस और मनुष्य 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इससे हम करैक्टर, रिलेशन और हैप्पीनेस के बारे में देखते हैं। इसके बाद भुकुट दोष या राशिकूट गुना आता है, जिसको 7 नंबर दिए गए हैं। ये गुण हम लॉन्गिविटी ऑफ रिलेशनशिप के बारे में देखते हैं। इसको भी हम नेटल मून साइन, लड़का और लड़की के होरोस्कोप से देखते हैं। इसके बाद नाड़ी दोष आता है। इसको हम 8 गुण देते हैं। ये हेल्थ, लॉन्गिविटी और बच्चों से खुशी के बारे में देखा जाता है। 3 किस्म की नाड़ियां होती हैं, अधि, मध्य और अंत्य। ये वात, पित्त और कफ को रिप्रेजेंट करती हैं। इसी तरह जब भी किसी जातक के 18 से ऊपर गुण मिल जाते हैं तो उसको शादी करने के लिए बोल दिया जाता है। कई बार तो 28 और 32 गुण भी मिल जाते हैं। इतने गुण मिलने के बाद भी मैरिज में दिक्कत आ जाती है और कई बार डिवोर्स भी हो जाता है। ये सब कुछ कुंडली में ग्रहों की स्थिति से होता है। जैसे कि अगर हम लड़के या लड़की की इंडिविजुअल कुंडली भी देखते हैं, उसमें ये कॉम्बिनेशन आसानी से मिल जाते हैं। जैसे कि लगन में शनि बुध की युति, चौथे 7वें 12वें घर में भी शनि बुध की युति, लगन में राहु, सप्तम में केतु हो, 7th लॉर्ड मैलेफिक के साथ हो, 7th हाउस में मैलेफिक ग्रह हो, शुक्र जो कि मेन शादी का कारक है वो नीच का हो जाए, जहाँ मैलेफिक के इन्फ्लुएंस में आ जाए, और जन्म की तिथि
बहुत महत्व रखती है। अगर तिथि का स्वामी भी राहु केतु के इन्फ्लुएंस में आ जाए तो भी शादी में बहुत दिक्कत आती है। अगर ये कॉम्बिनेशन हो तो मैरिज में दिक्कत दिखाते हैं। जब भी हम कुंडली का मिलान करते हैं, हमें लड़के और लड़की का D9 चार्ट जरूर देखना चाहिए, जिससे हमें देखना चाहिए कि लड़की के D9 का सेकंड लॉर्ड लड़के के D9 के किस घर में गया है। अगर ये लड़के के 6, 8, 12 हाउस में है तो शादी में दिक्कत दिखाता है और लड़की वहां एडजस्ट नहीं कर पाती। इसी तरह चौथे घर का स्वामी की पोजीशन भी हम लड़के के D9 के चौथे घर में देखेंगे। यहाँ से हम मानसिक शांति और घर का सुख देखते हैं। अगर इसकी पोजीशन भी खराब हो जाए तब भी मैरिज में दिक्कत होती है। अगर लड़की का 7th लॉर्ड लड़के के D9 में इल प्लेस्ड हो जाए तो भी दिक्कत दिखाते हैं। इसी तरह हम लड़के के D9 के सेकंड लॉर्ड की लड़की के D9 चार्ट में पोजीशन देखेंगे। अगर लड़के का सेकंड लॉर्ड 6, 8, 12 जहां लड़की के मैलेफिक इन्फ्लुएंस में है तो लड़के वाले लड़की के साथ एडजस्ट नहीं करेंगे। इसी तरह चौथे घर को और 7वें घर के स्वामी को भी हम D9 में देखेंगे। ये कुछ मेन कॉम्बिनेशन हैं जो मैरिज में दिक्कत दिखाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत कॉम्बिनेशन हैं, लेकिन इन्हीं से पता चल जाता है कि लड़के या लड़की की मैरिड लाइफ कैसी होगी। सो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।